वज़ीर आज़म का एक और इनकलाबी इक़दाम, मुस्तहिक तलबा के लिए एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इमरान खान ने इफ्तिताही तकरीब में कहा, इंसानों और हैवानों में फ़र्क ही एहसास का है। अमीर मुल्क भी सेहत कार्ड जैसी सहूलत नहीं दे सके। अल्लाह ने पाकिस्तान को 12 मौसमों और बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा। इमरान खान का गरीब शहरियों के लिए मुफ्त कानूनी इमदाद का प्रोग्राम लाने का भी ऐलान। हुकूमत 25,000 रुपए से कम आमदन वाले अफराद की राशन खरीदारी में मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, तमाम मुतालिका महकमों ने ब्रीफिंग दी। इमरान खान की आइंदा बजट में राशन खरीदारी के लिए रकम रखने की हिदायत। कहा, मुल्क में कोई भूखा नहीं सोएगा। हुकूमत सफेद पोश तबके का सहारा बनेगी। वफाक और सूबे मिलकर फैसले पर अमल दरामद करेंगे। सबर का फल मिलने लगा, महंगाई में कमी आना शुरू हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, महंगाई की शरह में कमी और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में सब्सिडी के फैसलों की तारीफ की। कहा, जनवरी के मुकाबले में फरवरी में महंगाई की शरह में 2% कमी आई। अवाम पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम लेवी 106% बढ़ाने की तहकीकात का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा, मामले को पार्लियामेंट में पेश किया जाए। पेट्रोलियम लेवी की मद में 10 अरब रुपए माहाना लूटने वाली हुकूमत किस मुंह से गरीबों की बात कर रही है? आलमी मार्केट में कीमतों में कमी के बावजूद कौम पर जुल्म किया जा रहा है, इसका हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म आटा चीनी चोरों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? मुस्तकबिल में महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक ने अवाम को खबरदार कर दिया। रजा बाकिर कहते हैं, महंगाई बढ़ने के इम्कानात पर ही बुनियादी शरह सूद में इजाफा किया। मजीद कहा, स्टेट बैंक चाहता है ज़ेरे गर्दिश करेंसी नोटों का इस्तेमाल कम हो। ज़र मुबादला के ज़खायर मुआशी खुद मुख्तारी और आज़ादी फराहम करते हैं। कराची के सनतकार वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। कराची के लिए कुछ करोगे तो आइंदा वोट मिलेगा। सिराज कासिम तेली ने तहरीक इंसाफ को साफ साफ बता दिया। कहते हैं, इमरान खान की वजह से लोगों ने PTI को वोट दिया, मगर 1.5 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक कुछ नहीं हो सका। हम तो समझते हैं कि नैब काला कानून है, नैब को आपको बिल्कुल बंद करना चाहिए। आप सब मान रहे हो कि नैब और मीशत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। सैयद खुर्शीद शाह साहब की महरूम भाई को नैब का नोटिस मिला, ये है इनका सियासी इंतकाम का हाल। बिलावल भुट्टो की हुकूमत और नैब पर फिर कड़ी तनकीद। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी इंतकाम के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जेलों में हैं। खुर्शीद शाह के मरहूम भाई को नैब ने नोटिस भेज दिया। पहले भी कह चुके, नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। PTI MF डील को नहीं मानते। हुकूमत ने 50 लाख घर देने की बजाय लाखों घर गिरा दिए। तोहफे में मिली गाड़ियां सस्ते दामों खरीदने पर जरदारी। नवाज शरीफ यूसुफ गिलानी के खिलाफ रेफरेंस दायर। बेनजीर इनकम प्रोग्राम में करप्शन पर फरजाना राजा समेत 19 अफराद के खिलाफ रेफरेंस दायर। उधर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जरदारी का क्लिफ्टन कराची में घर मुंजमद करने के फैसले की तौसीक कर दी। PTI की 3 खवातीन अरकान कौमी असम्बली अहल या ना अहल, बड़ा फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक महफूज किया गया फैसला सुनाएंगे। कमल शौजब, मलाइका बुखारी और ताशफीन सफदर की अहलियत नून लीग ने चैलेंज की। ताहिरा बुखारी और शाइस्ता परवेज ने तीनों को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ना अहल करने की इस्तदा की थी। वफाकी हुकूमत ने कराची में 5 मंसूबे मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान 7 मार्च को मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबों में सखी हसन, 5 स्टार, KDA चुरंगी पर फ्लाईओवर्स और 2 सड़कें शामिल। 3 फ्लाईओवर्स की तामीर से शाहराह शेर शाह सूरी सिग्नल फ्री हो गई।
सिंध पुलिस को नया सरबराह मिल गया। मुश्ताक महर ने आईजी का ओहदा संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब, आईजी की वजीर आला से मुलाकात, मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी भी दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन ने हथौड़े चलाए और बाजा बजा दिया। रवां सेशन के छठे रोज का इजलास भी अपोजिशन की हंगामा आराई की नजर हो गया। अपोजिशन के शोर शराबे और हंगामा आराई के दौरान मुख्तसर कार्रवाई के बाद स्पीकर ने इजलास 16 मार्च तक मुलतवी कर दिया। सऊदी नायब वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का वफ्द समेत GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। PSL के मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ज़ल्मी की टीम 151 रन बना सकी। शुएब मलिक की 68 रन की उम्दा इनिंग्स। किंग्स ने हदफ 18.1 ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 70 रन, एलेक्स हेल्स 49 रन बनाकर आउट हुए। किंग्स पॉइंट्स टेबल पर तीसरी, ज़ल्मी 5वें पोजीशन पर पहुंच गई। और लाहौर के जिलानी पार्क में जश्न बहारा, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला को पगड़ी पहनाई गई। जश्न बहारा मेले में शहरी पाकिस्तान की सकाफत और चारों सूबों के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और इसलिए मैं आज आपके दरमियान में हूँ। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीसरी नस्ल आज आपके दरमियान में है। लाहौर प्रेस क्लब पहुंचा है उसी रिश्ता, उसी ताल्लुक को फिर से कायम करने के लिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस मुल्क के आज़ाद सहाफत से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ वो ताल्लुक नहीं रहता, वो राब्ता नहीं रहता, वो कनेक्शन नहीं रहता, तो फिर उस वैक्यूम में वो जगह जिसने हमने सीट किया है, उसी स्पेस को गैर जमहूरी लोग और गैर जमहूरियत से जो नहीं पसंद रखते हैं, वो लोग वो जगह लेते हैं। तो हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम आपके आवाज़ बने। हम जानते हैं और हमारा कोशिश भी रहा है शुरू दिन से, जब से ये नया हुकूमत आया और जब पिछली हुकूमत में कुछ और कुछ पाबंदियाँ लग रहे थे, तब से हम आपके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा था। इस हुकूमत के आते हुए जब ये मुआशी बहरान और बाकी सब इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं थे, वो पहला हमला प्रेस के ऊपर हुआ, मुआशी हमला हुआ, जहाँ न्यूज़पेपर्स के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ड्यूज़ नहीं दी गए और उसको एक्सक्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल करके इस्तेमाल हुआ और हर इदारा से सहाफ़ियों को ज़बरदस्ती निकाला किया। उसके बाद जिस तरीके से, जिस तेज़ी के साथ हमारा मुल्क में सेंसरशिप बढ़ता रहा, जो सफोकेशन है, वो सफोकेशन सिर्फ और सिर्फ सियासी कारकुन के लिए नहीं है, ऑपोजिशन के लिए नहीं है। वो सेंसरशिप का सफोकेशन जो है वो जर्नलिस्ट के ऊपर भी है, कैमरामैन के ऊपर भी है, आपके प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी है, आपके मालिकान के ऊपर भी है, यहाँ तक कि ब्लॉगर और ट्विटर और फेसबुक के पोस्ट करने वाले बच्चों पे हैं। और अगर हमने मिलकर वो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करना है जहां आपकी मर्जी हो आपने क्या ट्वीट करना है या फेसबुक करना है, और आपका भी मर्जी हो कि आप क्या लिखना चाहते हो और कैसे लिखना चाहते हो और कौन सा क्रिटिसिज्म देना चाहते हो, और मेरा भी मर्जी हो कि मैं जैसा भी चाहे, कैसा भी चाहे अपना तकरीर भी कर सके, तो उस पाकिस्तान के लिए जो एक आज़ादाना पाकिस्तान है, एक जमहूरी पाकिस्तान है, एक ज़्यादा मजबूत पाकिस्तान है जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले सकता है, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त भी कर सकता है और उसकी वजह से एक बेहतर पाकिस्तान बन सकता है।